रहमतुल्लिल आलमीन कहा गया, रहमतुल्लिल मुस्लिमीन नहीं कहा गया। सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बन के नहीं आए, वो पूरे आलम के लिए रहमत बन के आए। मैं सिर्फ बोलता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब कि अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, ईमान कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। परवेज साहब की कोशिश है, अरविंद सिंह गोप जी की मौजूदगी, MLC साहब की मौजूदगी। मैंने कहा इधर मेरे बहुत पसंदीदा गीतकार प्रमोद जी, जिनको जमीन पे बैठ के सुन करके हम जैसे कितने शायर बड़े हुए। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ, एक नई नज़्म सुनाता हूँ, मदरसा भी सुना दूंगा जी, नजीब भी सुना दूंगा जो आपकी फरमाइश है, लेकिन एक नई नज़्म आपको सुनाता हूँ। आप बहुत मोहब्बत से सुने, बहुत अच्छा सुने। प्रमोद भाई नज़्म पढ़ता हूँ, सुनेगा। के पूछता है तिलक से वजू चीख कर, प्रमोद भाई सुनिएगा, एक अच्छी नज़्म सुनाता हूँ, दुआएं मांगता हूँ आप सबसे। के पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर, पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, पूछता है हमारा लहू चीख कर, जब तेरा मेरा, जब तेरा मेरा एक ही रंग है, जब मेरा तेरा, जब तेरा मेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, जब तेरा मेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। सलाम इस कोशिश को, मैंने कहा ना इलाहाबाद में संगम होता है गंगा और जमुना का, अदृश्य सरस्वती उपजती है, लेकिन आज मैं बाराबंकी की सरजमीन पर खड़ा होकर कह सकता हूं कि होता है नदियों का संगम, लेकिन अगर किसी को तहजीबों का संगम देखना हो, मजहबों का संगम देखना हो, तो वो चला है आज की रात बाराबंकी और देख सकता है कि वो खूबसूरती के साथ एक प्रोग्राम सजाया गया। सलाम है आपकी इस कोशिश को, बड़ी जरूरत है नफरतों के इस दौर में इस तरह की कोशिशों की। एक ऐसा दौर जब देश बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है, राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने की मुहिम में लगे हैं, देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, जरूरत है इस तरह की कोशिशों की। मैं पढ़ता हूं साहब, जब तेरा मेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, कि कौन कहता है आबाद। वाह, कोई बात नहीं, इस तरह से आवाज दबाने की मुसलसल कोशिशें चलती रहती हैं, लेकिन आज जिनकी आवाजों के साथ आपकी दुआएं शामिल हों, आवाजें भला कैसे बच सकती हैं, कैसे रख सकती हैं। किसी ने लीड दबा रखा है, ऐसा नीचे से बताया जा रहा है, तो गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा किनारे होगा, लीड छोड़ दे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा किनारे हो जाओ। नहीं, लीड से ज्यादा मुझे लगता है यहाँ पे कुछ मसला है, करंट छोड़ रहा है, कोई बात नहीं, चलता रहेगा। कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, गुजरी हुई
याद हो जाएंगे। कौन कहता है आबाद हो आएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे। एक दूजे के खून की रही प्यास तो लड़के दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। मेरा दिल तू अधूरा रहेगा सदा, तेरे दिल में अधूरा रहूंगा सदा। इस तरह से तेरा और मेरा संग है, फिर बताओ किस लिए जन्म है, फिर बताओ भला किस लिए जन्म है। वो सब सुनाऊंगा, वो सारी बदमाशियां करूंगा, लेकिन इस मुशायरे का जो हक है उसे अदा कर लेने दीजिए, फिर सुना देता हूं कि ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती, ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती, ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती। हमने तुमने मोहब्बत नहीं चाहती, ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती। हमने तुमने मोहब्बत नहीं चाहती। आप हम दोनों मिलकर रहे प्यार से, आप हम दोनों मिलकर रहे प्यार से। बस यही तो हुकूमत नहीं चाहती। वाह वाह वाह। हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ते रहे, हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ते रहे। इस सियासत का अपना यही ढंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। बहुत शुक्रिया। और आखिर में एक नज़्म सुनाना है, जिस अब तक तो अपना हक अदा कर रहा था, अब आपका हक अदा कर देता हूँ। मैं 4 मिसरे बोलता हूँ, थोड़ा सा ऐसा कोशिश करता हूँ कि उस तेवर में आऊँ। मैंने कहा ना यहाँ तमाम सियासी लोग बैठे हैं, मैं ऐसी सरजमीन पे खड़ा हूँ जो बड़ी मजहबी भी है, बड़ी धार्मिकता की वजह से भी जानी पहचानी जाती है, और अपनी कुर्बानियों के लिए भी जानी पहचानी जाती है। एक ऐसा दौर है जब हम रोड शो देख रहे हैं, एक ऐसा दौर है जब हम सीधी निकलते हुए देख रहे हैं, एक ऐसा दौर है ये भी देख रहे हैं, एक सूट है जिसकी बोली लग रही है तो वो 4 करोड़ से ज्यादा तक जा रही है। आदरणीय गोप जी की मौजूदगी में मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। ये मेरा विस्सा है, ये मेरे दिल की टीस है कि हमने पिछले दिनों एक मंजर देखा है हमारी आंखों ने, प्रमोद भाई, किसी मिलिट्री के बेस कैंप की एक तस्वीर देखी थी मैंने 25-30 दिन पहले सोशल मीडिया पर, कि किसी शहीद की लाश है, और वो लाश आप जानते हैं, आपको हैरत होगी कि वो लाश कागज के गत्ते में लिपटी हुई देखी थी मैंने। देश के शहीदों की लाशें कागज के गत्ते में लिपटी हों, और दूसरी तरफ सूट की नीलामी हो रही है तो 10 करोड़ रुपए तक जा रही है, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए तक जा रहा है। हमारी आंखें कैसे कैसे मंजर देख रही हैं, हमारी आंखें मंजर देख रही हैं कि 10 लाख का सूट पहना जा रहा है, तो हमारी आंखें ये भी देख रही हैं कि छत्तीसगढ़ में मारे गए सैनिकों की वर्दियां 3 दिन तक कूड़े के ढेर में पड़ी रह रही हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, एक शायर का गुस्सा बोलता है और आपसे दुआ मांगता है कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है। थोड़ा सा आपकी और शिरकत हो, जो दोस्त खड़े हैं अगर चुनाव में न खड़े हो तो दाद वाद दे सकते हैं, थोड़ा सा आप सबकी शिरकत हो। मैं पढ़ता हूं साहब कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे छूटे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे छूटे हमदर्दों का
पाकिस्तान असर डाल रहा है, लेकिन हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि जिस सी प्लेन पर करतब दिखाया जा रहा है वो किराए पर पाकिस्तान से ही आ रहा है। किस तरह से बेवकूफ बनाने की साजिशें चल रही। मैं मिसरे पढ़ता हूँ साहब और आपसे दुआएं मांगता हूँ कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे छूटे हमदर्दों का कब्जा है, एक बदले सर की उम्मीद न रख, पहुंचाना दिल्ली तक इस मिसरे को, एक बदले सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, वाह साहिब रोशनदान की बातें करते हैं, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहिब रोशनदान की बातें करते हैं, एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, बलूचिस्तान की बातें करते हैं। इस देश की सियासत में अलग अलग चेहरे आते हैं और गुम हो जाते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आपको एक नाम याद आ जाए तो मुझे दुआएं देके बताना। पढ़ता हूँ साहब। जी भाई। कि भारत माँ की आँख के तारे कहाँ गए, भारत माँ भारत माँ की आँख के तारे कहाँ गए, और साहिब के राज दुलारे कहाँ गए, अच्छे दिनों की तरह है भी ठोक रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए। और ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ। एक जानकारी आपको देता हूँ कि पिछले यूपीए के 10 साल के शासनकाल में उतने सैनिक नहीं शहीद हुए जितने पिछले 3 साल में शहीद हुए। तब इमरान मिसरे पढ़ता है, जो उनके आगे खड़े हो गए रोज तुमसे गुजारिश करूंगा कि उनके आगे से हट जाए, वो कोई व्यवधान नहीं चाहते हैं बीच में, तो थोड़ा सा किनारे रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। कि नफरत वालों मजदूरों को भेजोगा, क्या कहना, ऐसे वैसे तस्वीरों को भेजोगा, ये सड़कों पर उतर करके पुलिस का सर फोड़ रहे जो लोग हैं ना, कल उदयपुर की घटना भी हमारी आंखों के सामने है, जब एसपी तक का सर फोड़ दिया कुछ उपद्रवी ने, तब इमरान ये मिसरा पढ़ता है, अगर जायज लगे तो आपकी दुआएं मिले। कि नफरत वाले मजदूरों को भेजोगा, ऐसे वैसे तस्वीरों को भेजोगा, गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर लंगूरों को भेजोगा, सरहद पर उन लंगूरों को भेजोगा। यहाँ मेरी माएं बहनें बैठी हैं, मैं सिर्फ आखिर में 2.5 से 3 मिनट की एक नज्म पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। आपने बहुत अच्छा सुना है, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ साथियों, ठीक है, आपकी फरमाइशों की वो तमाम नज़में जो आप सुनना चाहते हैं वो पढ़ी जाएंगी, लेकिन यहाँ जितने डाइस पर मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हैं ये वो जिम्मेदार लोग हैं जो सियासत में और समाज में मैं नजीब मुल्क का रुख तय करते हैं। मैं एक बात इमरान प्रतापगढ़ी से आप सबकी तरफ से गुजारिश करने जा रहा हूँ, एक नज्म की फरमाइश करता हूँ मैं उनसे। माँ हम भी तेरे बेटे हैं, एक ऐसी नज्म है जिसमें हिंदुस्तान की अक़लियत के जज्बात हैं जो उस नज्म में इमरान की ज़बानी बयान किए जाएंगे। मैं
तमाम मुअज्जिज़ीन की तरफ से उस नज़्म की फरमाइश करता हूं कि वो नज़्म जरूर सुनाए और उसके बाद अपनी पसंद की जो नज़्म वो पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़े। लेकिन बहुत अच्छी नज़्म नदीम भाई ने मुझे याद दिलाई है। मैं आज खुद ही बेहद शराफत से और उनके हुक्म के हिसाब से ही पढ़ना चाह रहा हूँ। भाई अगर पीछे बच्चियां रिकॉर्ड कर रही हैं तो इतना तो आप भी बर्दाश्त करें, इतने तो आप भी टॉलरेंट हो जाएं, अच्छा रहेगा। उन्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। मैं नजर आ रहा हूँ, आपको नहीं नजर आऊंगा तो मैं आपको नहीं नजर आऊंगा तो वहां आ जाऊंगा। आप सब्र रखें इंशाल्लाह। आपकी मोहब्बतों को सलाम। मुझे नदीम भाई ने एक नज्म के लिए हुक्म दिया है, लेकिन मैं नजीब वाली नज्म सुनाना चाह रहा हूँ। उसके बाद जाते हुए वो 1-1.5 मिनट की नज्म सुना दूंगा। आदरणीय अरविंद भाई सियासत में एक बहुत, जिसे आप कह सकते हैं कि बड़े सादगी वाले चेहरे के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं। मंझे हुए हैं, अच्छा इधर से आवाज आ रही कि बड़े मंझे हुए हैं। अब नेता जब तक मंझा ना हो मजा भी नहीं आता है। मैं तो ये जानता हूं, मेरा तो ये मानना है कि मुशायरे के स्टेज पर कोई नेता कितनी देर टिका इसी से पता चलता है कि वो कितना शरीफ और कितना सादगी पसंद है। वरना नेता आते हैं, क्षमा रोशन करते हैं, फीता काटते हैं और चले जाते हैं। क्योंकि हम शायर जो है वो समाज का आईना है और आईने के सामने बैठने की हिम्मत वही कर सकता है जिसका दामन साफ सुथरा हो। तो अगर अरविंद जी बैठे हैं तो इसका मतलब उनका दामन साफ सुथरा है। उनकी बड़ी हम लोगों ने बड़ी तारीफें सुन रखी हैं और हमारे जिले के जो नेता गण हैं वो भी आपकी बड़ी तारीफें करते हैं। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ। मेरे बहुत प्यारे दोस्त आरिफ साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, बड़ा पकड़ के ले आए मुझे लखनऊ से। यहाँ तक उनकी मोहब्बतों का सलाम। पीएल पुनिया जी ने कई बार मुझे फोन किया इस प्रोग्राम में आने के लिए। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ मेरी माओ बहनों, मेरे तमाम हमउम्र दोस्तों। एक माँ है दिल्ली में जिसका एक बेटा 26 साल का पिछले 1 साल 2 महीना 16 दिन से गायब है। वो कभी जंतर, कभी जेएनयू के एड ब्लॉक पर, तो कभी होम मिनिस्टर की चौखट पर अपनी चीखों के साथ ये कह रही है कि मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, मुझे मेरा लाल वापस कर दो, मुझे मेरा नजीब वापस कर दो। मैं नजीब की तरफ से एक नज्म पढ़ता हूँ, उसकी माँ का दर्द गाने की कोशिश करता हूँ। मैं मिला हूँ बारहा उस माँ से, मैं शामिल रहा हूँ उसके साथ आंदोलनों में, इसलिए ये नज्म शायद मेरे दिल के एहसास से जुड़ी हुई है। पढ़ता हूँ साहब। कि सुना था कि बेहद सुनहरी समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। बहुत रो के कहा है मैंने इस नज्म को, रो के पढ़ा है मैंने इस नज्म को। आपकी भी दुआएं शामिल हो जाएंगी। मैं हर मुशायरे में इस दुआ के साथ इस नज्म को पढ़ता हूँ कि क्या पता सामने अल्लाह का कोई वली बैठा हो, कोई ईश्वर का बहुत करीब महात्मा और उनके करीब का कोई ईश्वर का करीबी व्यक्ति बैठा हो और मेरी नज्म सुन के उसके दिल की आहें जो है वो असर करें और अगली सुबह मैं घर पहुंचूं तो उस माँ को उसका बेटा मिल चुका हो और मुझे दोबारा कभी ये नज्म पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मैं बाराबंकी में खड़ा हूँ, मैं जानता हूँ कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग के करीब खड़ा होकर के मैं ये नज्म पढ़ रहा हूँ। क्या पता मेरी इस नज्म में कुछ असर आ जाए। मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर माँ सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। अशकों का दरिया समेटे वो
नजरिया समेटे, वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प करके ये माँ कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कि उसे ले वापस चली जाऊंगी मैं, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। आदरणीय अरविंद जी लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर के 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री महोदय ये कहते हैं कि हम 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना चाहते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर सच में आप मुस्लिम बहनों को हक दिलाना चाहते हैं, 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम बहनों को अपना हक दिलाना चाहते हैं, मेरा मन करता है मैं जाऊं उनकी चौखट पर चीख चीख करके उनसे कहूं कि आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, अगर आप सच में मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना चाहते हैं तो मान लीजिए नजीब की अम्मी को अपनी बहन वापस ला दीजिए अपने भांजे को, तब तो मैं जानूं कि आप सच में हक दिलाना चाहते हैं। वरना सियासी लफ्फाजियां तो लफ्फाजियां हैं साहब, हमें भी पता है कि कौन कितना हक दिलाना चाहता है। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का आमाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। आखिरी बंद पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। तीस है मेरे मन की जिसे मैं कहना चाहता हूं, जितना गुस्सा हुकूमत से हूं उससे कहीं ज्यादा गुस्सा उनसे हूं जिन्हें इस देश का चौथा खंबा कहा जाता है लोकतंत्र का, यानी कि इस देश की मीडिया। यहां मीडिया के तमाम साथी बैठे होंगे, मैं उनसे माफी के साथ ये मिसरे पढ़ने चल रहा हूं। सलाम करता हूं छोटे शहरों के पत्रकारों को, सलाम करता हूं आपको। आप अपनी स्कूटर पर, अपनी मोटरसाइकिल में अपनी जान मुश्किल में डाल के खबरें तलाश करके दिल्ली भेजते हैं, तब दिल्ली न्यूज
न्यूज रूम में कॉलर टाइट करके पत्रकार बाबू, एंकर बाबू कहते हैं कि ये है जर्नलिज्म। उन्हें नाग और नागिन में जर्नलिज्म लगती है। उन्हें हनीप्रीत और बाबा राम रहीम की गुफा में बहुत सारी पत्रकारिता नजर आती है, लेकिन उन्हें एक माँ के आंसू नजर नहीं आते जो उनके चौखट से 4 किलोमीटर की दूरी पर चीख रही है। तब एक शायर का गुस्सा बोलता है कि अगले मिसरे पे आप खामोश है तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। मैं जो नाम देने जा रहा हूं अगर सच लगे तो सुन के बताना बाराबंकी वालों के गए हैं, ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक माँ की रुदाद कहना, क्या कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया इजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माओं को बेऔलाद करोगे साहिब, कितनी माओं को बेऔलाद करोगे साहिब। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक माँ की रुदाद कहना। कहीं झूठती शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। कहीं झूठती शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। है गुमां के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। के उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का। जुल्म से पहले भी था, ज्यादती से पहले भी थी, लेकिन ये जो नंगई सड़कों पर उतर आई है ये इससे पहले नहीं थी। उसको खत्म करने की लड़ाई लड़नी है साहब। के उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। और सिर्फ 1.5 मिनट में भाई का हुक्म पूरा कर देता हूँ, नदीम भाई का एक नज़्म जो बहुत पहले मैंने कही थी, मुझे बहुत पसंद भी है, मेरे दिल के करीब भी है। मैं वो नज़्म सुना देता हूँ। अच्छा परवेज भाई भी, अच्छा जी जी नहीं, इतनी ज्यादा फरमाइशें हैं, मैं सब तो पूरी नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है। अच्छा अरे आजकल आप लोगों ने ये नया ट्रेंड निकाल के मुझे परेशान करने का पूरा जिम्मा ले रखा है। आप इस तरह से यहाँ परेशान करते हैं और बाद में मेरे बड़े बुजुर्ग गरियाते मुझको हैं कि ये मुशायरों में बदमाशी करता है। हालांकि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, नदीम भाई इस बात को जानते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। आपकी मोहब्बत को सलाम। रमेश सोज ने कभी एक शेर कहा कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आपकी मोहब्बत को सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। ये फूल बचे रहने दें, इसे मत तोड़ें। मैं नज़्म सुनाता हूँ, आप इसे बचा के रखें, आपकी अहलिया को देने के काम आएगा तो अच्छा भी रहेगा, इन्हें खराब ना करें। वो नज़्म पढ़ता हूँ आदरणीय अरविंद जी, बहुत मेरे दिल के करीब की नज़्म है वो।
कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है। भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है। एक सिंबल गढ़ा गया भारत माँ का। मैं इमरान नज़्म पढ़ता हूँ, थोड़ी देर बिल्कुल आपकी खामोशी मांगता हूँ, कोई दाद नहीं, कोई ताली नहीं, बस इतना आपसे कहना है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ अरविंद जी कि 13 साल बाद, 15 साल बाद कोई आमिर नाम का, कोई इमरान नाम का, कोई इरफान नाम का एक शख्स बड़ी अदालतों से बाइज्जत बरी होता है। ये कहा जाता है कि आतंक के आरोप में पकड़ा गया आमिर बाइज्जत बरी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कौन लौटाएगा उसके 13 साल, उसके 15 साल, उसके 20 साल, 23 साल बाद बरी हुए हैं लोग। जिस दिन उसे गिरफ्तार किया गया था उस दिन बड़े बड़े अक्षरों में पहले पेज पर खबरें छपी थी कि आमिर नाम का आतंकवादी पकड़ा गया, लेकिन जिस दिन वो बाइज्जत बरी हुआ उस दिन 13वें पेज के कोने में इतनी बड़ी खबर छपती है कि आमिर नाम का आतंकवादी बाइज्जत बरी। मेरा दोस्त तनवीर एक शेर कहता है कि न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था। जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। मैं सोचता हूँ कि राजसमंद में राजस्थान में 50 साल का वो शख्स जो लब जिहाद के नाम पे मारा गया, अगर वो कहता भारत माँ से तो शायद यूं कहता। मैं पढ़ता हूँ साहब और बड़े बुजुर्गों से दुआएं मांगता हूँ कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है। भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है। पुरखे हम सबके गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे 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 हैं। कि छोड़ के चले जाओ, उन्हें बताया जाए कि नहीं साहब आप बाई डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी हैं, हमने चुना है हिंदुस्तान को, हमारा हक है। इमरान पढ़ता ही है मिसरे कि माँ तेरा चल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए। लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ, लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ। जलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ। माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं, माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं। हर एक हाथ से के हम जिम्मेदार लिख दिए जाते हैं, हर एक हाथ से के हम जिम्मेदार लिख दिए जाते हैं। जब बड़ी जरूरत तब तब हमने सर पर दफन लपेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे हैं। आखिरी बंद पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। इरशाद इरशाद। आपकी दुआओं से अपना दामन भर के जाऊं, बहुत लंबा सा सफर तय करके आया हूं, फिर किसी सफर पे निकल जाना है। आपसे दुआ मांगता हूं साहब। इरशाद कि माँ हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में हैं, इस रंग बदलती दुनिया के
में है। मां सत्ता पर तूने कैसे अंधे पहरे बैठाए हैं। मां सत्ता पर तूने कैसे अंधे पहरे बैठाए हैं। हम सबकी सांसों तक पर देखो तो पहरे बैठाए हैं। हो मुसलमान तो क्या उसकी भी जान तो चाही होती है। अगला मिसरा पुकारता है आपको, एक एक हाथ उठे अगर आपके दिल के एहसासों तक पहुंच सके मेरे मिसरे। क्या हो मुसलमान तो क्या उसकी भी जान तो चाही होती है। बेटा कैसा भी हो जाए पर मां तो मां ही होती है। बेटा कैसा भी हो जाए पर मां तो मां ही होती है। अब विदा करना अपनी दुआओं के साथ मुझे कि तू झांक के दिल में देख कभी। क्या कहना? तू झांक के दिल में देख कभी हम कितना दर्द समेटे हैं। मां हम भी तेरे बेटे हैं। क्या कहना, क्या कहना इमरान? वाह 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 वाह। कि सबके दिलों की जान बनाया है आपने। मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने। कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज मैं। इमरान को इमरान बनाया है आपने। इमरान को इमरान बनाया है आपने। अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हो। हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हो। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब। रहूंगा मैं कामयाब। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब। क्योंकि मैं घर से मां की दुआ लेके चला हूँ। क्योंकि मैं घर से मां की दुआ लेके चला हूँ। एक नज़्म पढ़ता हूँ आखिर में। पिछले दिनों एक बयान आया कि ताजमहल जो है वो गद्दारी की अलामत है। ताजमहल जो है वो गद्दारों की बनाई हुई एक इमारत है। लेकिन वो मुद्दा नहीं बन पाया, टाए फिस हो गया। क्योंकि ताजमहल जो है वो किसी मुस्लिम इमारत का सिंबल नहीं है। ताजमहल मोहब्बत का सिंबल है, इसलिए वो मुद्दा नहीं बन सका। तब मैं एक नज़्म सुनाता हूँ साहब कि बीते हुए कल से नफरत है। आते हुए पल से नफरत है। उनको कबीर के दोहों से गालिब की गजल से नफरत है। नदीम भाई को बहुत पसंद है ये नज़्म, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ। ये इल्जाम लगाने वाले लोग अरविंद भाई भूल जाते हैं कि ताजमहल एक ऐसी इमारत है जिसे देखने के लिए एक साल में 19.23 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वो इस मुल्क की तरक्की के लिए जाता है। इतना राजस्व देने के बाद भी उन्हें ताजमहल गद्दारी की अलामत लगती है। उन्हें हुमायूं का मकबरा गद्दारी की अलामत लगती है, जिस हुमायूं के मकबरे को देखने के लिए एक साल में 14.19 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है। कुतुब मीनार को देखने के लिए एक साल में लगभग 11 करोड़ का टिकट बिकता है। ये इमारतें अपने बनने के इतने साल बाद भी राजस्व दे रही हैं देश को, देश की तरक्की के लिए। लेकिन जिन्हें तकलीफ है उन्हें तकलीफ है। तब इमरान नज़्म पढ़ता है साहब, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पर खुश है हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं पढ़ता हूँ साहब कि बीते हुए कल से नफरत
लगाना मुहार अगले मिसरे पे। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। मेराज भाई बैठे हैं, दुआएं मिले आपकी भी कि बेजान से हर एक पत्थर में चाहत ही चाहत पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जिस ओर नजर दौड़ाओगे हमको झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। मैं नाम गिना रहा हूं और आपकी दुआएं मिले। इधर जो डाइस पर ऊपर खड़े लोग हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि मुशायरे को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी ये 3 फीट बैठे नीचे लोगों की ही नहीं है, आपकी भी है। आप लोग भी बैठ जाए। आप ये मत समझिएगा कि ये 3 फीट नीचे बैठे हैं और आप 3 फीट ऊपर हैं तो आप ज्यादा महत्वपूर्ण लोग हैं, आप ज्यादा अहम लोग हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नीचे बैठे हुए लोग ज्यादा अहम लोग हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस मुशायरे को मुशायरा बनाए। जिस तरह नहीं, अब आप खड़े हो गए, जोश में आ जाते हैं, आपकी बड़ी दुश्वारी है ये, आप बैठ जाओ। जिस तरह तराजू के 2 पलड़े होते हैं, उसी तरह मुशायरे के भी 2 पलड़े हैं। एक ये है, एक ये है। ये नीचे झुका है, नीचे वही झुका होता है पलड़ा जिसमें वजन ज्यादा होता है। ये ज्यादा वजनदार लोग हैं। अब इससे ज्यादा आपकी तारीफ की भी नहीं जा सकती है, बस आप दाद वाद देते रहे, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। मैं पढ़ता हूँ। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। बड़े बुजुर्गों की भी दुआएं मिले अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े काम भर के बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। मैं आ रहा था तो बाराबंकी अपने आप में बड़ा अलग शहर है साहब। एक बुजुर्ग खड़े थे, उनके साथ 2 और बुजुर्ग खड़े थे। एक सामने से मोहतरमा गुजरी तो एक ने बड़े गौर से देख के कहा सुभान अल्लाह, दूसरे ने और गौर से देख के कहा माशाअल्लाह, तीसरे ने और गौर से देख के कहा इंशाअल्लाह। तो ये जो एहसास है ये इधर ही पाया जा सकता है। मैं पढ़ता हूँ साहब। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, जिस ओर नजर दौड़ाओगे हमको ही जिंदा पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। जरा सुन के बताओ बाराबंकी वालों की आवाज सुनने के मूड में हो। इस मुशायरे को मुशायरे जैसा बना दो। मैं आखिरी 3 मिनट इंशाल्लाह आपके सामने हो। इन 3 मिनट में चाहता हूं कि आप यार रात आज की हो। मैं पढ़ता हूं साहब कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। तलवार उठाई आंखों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। अब समेटना अगले मिसरे पे ताली। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। जिनको जाना था चले गए
जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। आखिरी बंद पढ़ दे रहा हूं इस नज़्म का। इरशाद जी इमरान इरशाद। जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, ये फूल फुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। पढ़ता हूं अगले दो मिसरे इस मुशारे के जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, ये फूल फुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। अब कसम है यहाँ से वहां तक के हिसाब को, यहाँ से भी पढ़ता हूं कि टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला, वो भी तो हमारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला, वो भी तो हमारा अपना है। जब जब बहनों से हाथों पर अपने राखी बंधवाओगे, हमको ही हमको पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बते। अब आपसे गुजारिश है कि आप नदीम भाई से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए, संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। अब समेटना अगले मिसरे पे ताली। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए, सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। जिनको जाना था चले गए, वाह, जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। आखिरी बंद पढ़ दे रहा हूं इस नज़्म का। इरशाद जी इमरान इरशाद। जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, ये फूल फुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। पढ़ता हूं अगले दो मिसरे इस मुशारे के जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, ये फूल फुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। अब कसम है यहाँ से वहां तक के हिसाब को, यहाँ से भी पढ़ता हूं कि टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला, वो भी तो हमारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला, वो भी तो हमारा अपना है। जब जब बहनों से हाथों पर अपने राखी बंधवाओगे, हमको ही हमको पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बते।
भाई मुझे फलस्तीन की नज्म सुनाने के लिए हुक्म दिया गया, उसका एक बैठो। हाँ लेकिन आप बैठो तब तो ना। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। अब आप बैठ जाओ तब तो मैं सुनाना शुरू करो। आप बदमाशी करते हैं, मुशायरा खराब होता है मेरे हिस्से में। ये बच्चियां आए ना, निकलने दीजिए, वो ऑटोग्राफ देने के लिए मुझे जाने दीजिए, बच्चियों को जाने दीजिए। भाई आप लोग तो बैठ जाए। देखिए मेरे कई बड़े बुजुर्गों का पीछे से हुक्म है कि मैं फलस्तीन की नज़्म आपको सुना दूं। आप एक बार पूरा पंडाल जो है ताली बजा कर मुझे हुक्म दें तो फिर मैं फलस्तीन की नज़्म पढ़ना। मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। थोड़ा सा माइक सेट कर दो भैया, माइक वाले बाबू। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। के आए थे एक दिन मेरे घर आए थे। माइक बेहद खराब हो गया है, आपकी चुप्पी के साथ ही इसे पढ़ पाऊंगा, आपकी दुआ के साथ ही इसे पढ़ पाऊंगा, वरना इस माइक पे पढ़ना बड़ा मुश्किल सा हो रहा है, लेकिन हिम्मत कर रहा हूं। के आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमीं पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमीं पर उमर आए थे। जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। एक तरफ तोप है, एक तरफ रॉकेट लॉन्चर है और एक तरफ मासूम मासूम बच्चों के सीने हैं। नज्म पढ़ता हूं साहब। के रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा। जर्रे जर्रे में अल्लाहु अकबर
जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ मैं फलस्तीन हूँ मैं फलस्तीन हूँ मैं फलस्तीन हूँ मैं फलस्तीन हूँ। आखिरी बंद इस नज्म का इरशाद। कि ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो एक शख्स की आमीन मिले मुझे कि अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबादील बन जाएंगे मेरे बच्चे अबादील बन जाएंगे जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह उनकी खातिर मैं सामाने ताहीन हूँ मैं फलस्तीन हूँ मैं फलस्तीन हूँ मैं फलस्तीन हूँ मैं फलस्तीन हूँ। और आखिरी के सिर्फ 4 मिसरे इस नज्म से अलग भी और इस नज्म से जुड़े हुए भी। परवेज भाई को बहुत मुबारकबाद एक बेहतरीन मुशारे के लिए और आदरणीय अरविंद सिंह गोप जी को बहुत मोहब्बत बहुत उनका शुक्रिया कि उनकी सरपरस्ती में साझी विरासत नाम से इतना बड़ा एक प्रोग्राम देश को एक संदेशा देता है एक मैसेज देता है। सलाम आपको आपके साथ हमारे एमएलसी साहब उनको भी सलाम। पीएल पुनिया जी का खुसूसी शुक्रिया कि उन्होंने मुझे आज भी दिन में 2 बार फोन किया और ये कहा कि राहुल जी ने मुझे पकड़ रखा है आज उनकी ताजपोशी थी और मैं आ नहीं पा रहा हूं आरिफ आपको लेके जाएंगे। तो इन सब की मोहब्बतों का शुक्रिया। मैं सिर्फ 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब इस नज्म से अलग भी और इस नज्म से जुड़े हुए भी। कभी कभी जब कई दिनों के सफर के बाद मैं घर पहुंचता हूं तो मेरी अम्मी जब मेरे बालों में तेल लगा रही होती हैं तो मुझसे कहती हैं कि इमरान कहां से लाते हो इतना दर्द कैसे गा लेते हो बेटा। उन लम्हों में उन्हें मैं कोई जवाब नहीं दे पाता। मेरे दोस्त कहते हैं कि इमरान तुम जो पढ़ते हो इसे अदब में जगह नहीं मिलेगी इसे तुम्हारे मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं सलाम करूंगा पिछली हुकूमत के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके आदरणीय अखिलेश जी को कि दुनिया कहती थी कि मुझे अदब में जगह नहीं मिलेगी मुझे कहीं किताबों में नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन सलाम है पिछली हुकूमत को कि उसने सबसे कम उम्र में मेरे दामन में सूबे का सबसे बड़ा अवार्ड यश भारती डाला। यह आपकी दुआओं का सदका था यह आपकी मोहब्बतों का सदका था। अपनी आलोचना सुनने के बाद भी अगर कोई मुख्यमंत्री किसी साहित्यकार को प्रश्रय दे तो मुझे लगता है कि यह सबूत है कि वो बहुत अच्छे आदमी और बहुत नेक आदमी है। मैं आखिरी बंद पढ़ चुका हूं लेकिन इस नज्म से जुड़े हुए भी और इस नज्म से अलग भी मेरे तमाम जो बड़े शोरा बैठे हैं मैं उनसे खुसूसी दुआ मांगता हूं और अपनी बदमाशियों के लिए माफी भी मांगते हुए ये आखिरी के 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। लोग कहते हैं कैसे गा लेते हो कैसे महसूस कर लेते हो। मैं बताता हूं कैसे गा लेता हूं कि चाक दामन रफू करके लिखता हूं मैं नदीम भाई चाक दामन रफू करके लिखता हूं मैं। सैफ सुनना चाक दामन रफू करके लिखता हूं मैं जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूं मैं। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए दर्द गाने को भी हौसला चाहिए। आंसुओं से वजू करके लिखता हूं मैं आंसुओं से वजू करके लिखता हूं मैं। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे
बड़ी ख्वाहिश नहीं, मेरी आंखों के सामने जो नई नस्ल बैठी है उससे कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं, सिर्फ दो गुजारिश। मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे नाम के पोस्टर बनवा के सैकड़ों किलोमीटर से आप आते हैं, सलाम आपकी मोहब्बत को। जाना तो मेरी एक बात याद रखना, दो चीजों का अहद करो, अल्लाह तौफीक दे। दुनिया की कोई भी लड़ाई बिना तालीम के नहीं जीती जाती। जाओ अपनी तालीम को अपनी ताकत बनाओ, पढ़ो लिखो। मुशायरे का मकसद सिर्फ ये नहीं कि सुन के जाओ और सुबह तफरीह करो। जाओ सुबह ये अहद करके जाओ कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे, और कोशिश करो कि IAS बनो, IPS बनो, ज्यादा से ज्यादा तादाद, वरना इसी तरह तुम्हारे साथ जुल्म होता रहेगा और कोई हल नहीं है इस चीज का। अल्लाह के वास्ते मेरी इस बात को मेरी मोहब्बत के सदके में मानना। और अगली बात आपसे गुजारिश करता हूं कि कैसी भी जीन्स पहनो, कैसी भी टी-शर्ट पहनो, कैसी भी दुनिया का सफर करो, कैसी भी नुक्कड़ पर खड़े होकर के बदमाशियां करो, लेकिन एक अहद कर लो, अजान हो तो अल्लाह के वास्ते मस्जिद जाओ, नमाज पढ़ो, फिर जो करना है करो। नमाज हर बुराई से रोकती है, इंशाअल्लाह तमाम बुराइयों से बचोगे। मैं पढ़ता हूं, आखिरी मिसरा पढ़ के अपनी जगह लेता हूं कि आंसुओं से वजू करके लिखता हूं मैं, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे, याद रखना मुझे, याद। बदल गए हैं तो मैं चलो 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 भाई चलो चलो।